जोर से लगा। वाह भाई वाह, आवाज आई है प्रॉपर तड़ाक वाली। 9th क्लास अपनी आवाज़ें बंद करें सबसे पहले और लेसन रिवाइज करें। मुझे समझ नहीं आ रही ये आवाज आ कहाँ से रही है, ऐसी भारी आवाज और इतनी जबरदस्त आवाज ऐसी तो मेरी भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा आबिद। भाई आपने बड़ी बड़ी बिजनेस वुमेन देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ छोटी सी बिजनेस वुमेन से। जी हाँ नाज़रीन, वो छोटी इसलिए नहीं है कि उनकी एज कम है, छोटी वो इसलिए है क्योंकि उनकी जो हाइट है वो सिर्फ और सिर्फ 3 फुट है। और अभी जिस अकेडमी में मैं मौजूद हूँ वो इस अकेडमी की ऑनर है और यहाँ पे वो बच्चों को खुद पढ़ाती भी हैं। मैं डायरेक्ट आई हूँ उनकी अकेडमी में, उनसे हम बात भी करते हैं और उनसे ना थोड़ी सी पढ़ाई भी करते हैं क्योंकि बचपन में हमारी पढ़ाई हुई नहीं थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप बताएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे इतनी खुशी हो रही है और पता है आपसे ना मुझे झुक के बात करनी पड़ रही है, ऐसे आपके अदब में, आपके एहतराम में। नहीं कोई बात नहीं है। आप और नाज़रीन आप लोग देखें कि मिस की जो हाइट है वो 3 फुट है और यहाँ पे ये 6-6 फुट के बच्चों को पढ़ा रही हैं। आप क्या पढ़ाती हैं बच्चों को? मैं बहुत काफ़ी क्लासेस के लेक्चर्स वगैरह लेती हूँ, 9, 10 फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के। इस टाइम फ़िलहाल मैं 9th क्लास को जनरल साइंस का लेक्चर पढ़ा रही हूँ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और कितना टाइम हो गया आपको टीचिंग करते हुए? मेरा ये तकरीबन 4th सेशन चल रहा है। ठीक है, वाह भाई वाह। खुद आप कितनी जमातें पढ़ी हुई हैं? अगर मैं पूछूं कि भाई टीचर साहिबा की खुद एजुकेशन कितनी है तो कितनी है? खुद मैंने BS जर्नलिज्म किया है फ़िलहाल, तो अभी नेक्स्ट मैं तो फिर मेरी उसकी निकली ना, मेरी साइड की है। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ है इसका, एंकरिंग का। बच्चे जब शोर कर रहे होते हैं किसी की भी नहीं सुनते हैं, मैं अगर यहाँ पे बोलूँ तो शायद मेरी भी नहीं सुनेंगे, तो अगर उनको आपने चुप करवाना हो एक ही आवाज़ में, तो वो जो आवाज़ आप देती हैं ना वो आपने दे के दिखानी है अभी कि क्लास चुप कर जाओ। कैसे बोलती हैं आप? जब हम करते हैं शोर तो फिर मैं यही आगे कहूँगी कि जैसे 9th क्लास की बैठी है, 9th क्लास अपनी आवाज़ें बंद करें सबसे पहले और लेसन रिवाइज करें और लेसन रिवाइज करें और मैं सुनती हूँ। अगर किसी को लेसन आए तो फिर मैं खड़ा कर दूँगी। मुझे समझ नहीं आ रही ये आवाज़ आ कहाँ से रही है, ऐसी भारी आवाज़ और इतनी ज़बरदस्त आवाज़ ऐसी तो मेरी भी नहीं है। आप समझिए कि मैंने चीटिंग की है और मुझे सबक नहीं आता, जो आपने मुझे रिवाइज करने के लिए बोला था ना मुझे नहीं आता, चलो मुझे डांटो। आपको लेसन याद है? नहीं मुझे आज नहीं याद। टीचर मेरे पेट में दर्द था जिसकी वजह से मैं याद नहीं कर। तो सारा दिन क्या आपके पेट में दर्द होती रही है? मैंने मेडिसिन ली थी लेकिन नहीं आराम आया। नहीं तो ऐसा तो नहीं होता कि सारा दिन पेट में दर्द रहे। आप मेडिसिन ले सकती थी और 1-2 आवर्स में ये रिकवर हो जाता है पेन। डांटे मुझे तो लेकिन खैर आप जो भी आपने कल से लेसन याद करके आना है। ठीक है मिस, ओके ओके। बस इतने प्यार से आप डांटती हैं। तो बाद में फिर अगले दिन मुझे लेसन मिल जाता है ना वो उसमें। अगले दिन मुझे मिल जाता है लेसन उसमें। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा मैं ना आपके हाथ देख रही थी, इतने प्यारे हैं छोटे छोटे, ये देखो आप लोग, ये देखो सदके जाओ। लोगों को भी ये ना लगे कि मैं अल्लाह माफ़ी दे कोई मजाक बना रही हूँ, लेकिन सब वाकई बहुत प्यारे क्यूट क्यूट हाथ हैं आपके और माशाल्लाह से नेल्स भी रखे हुए हैं आपने। पूरे फैशनेबल टीचर हैं आप। सबसे अच्छा कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ा लेती हैं? सबसे अच्छा जनरल साइंस। जनरल साइंस आप सबसे अच्छा पढ़ा लेती हूँ। आपकी वीडियो के नीचे सबसे ज़्यादा कमेंट्स होते हैं कि ये वाइट बोर्ड के सबसे ऊपर किसने लिखा है, इतने ऊपर तक आपका हाथ कैसे जाता है? तो फिर बताएं लोगों को कि कैसे जाता है आपका हाथ। बस ये एक राज है, ये बस लिखा मैंने ही है, लेकिन ये नहीं बताऊंगी कि कैसे लिखा है। बहुत तेज टीचर है ये। बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, ये टीचर हैं और ये साथ इनके स्टूडेंट बैठे हुए हैं। स्टूडेंट ये बताओ सबसे पहले तो टीचर कैसे पढ़ाती है आप? बहुत अच्छा पढ़ाती है। समझ आ जाती है? आ जाती है। डांटती है या नहीं डांटती? डांटती है जब सबक नहीं याद हो। सबक जब याद नहीं होता तो डांटती है, तो जरा डांट के दिखाएं कैसे डांटती हैं आप इनको। हैदर लेसन याद है? जी याद है। वो तो उसको तो याद है। आज का याद, कल का नहीं याद। आज नहीं याद? आज याद है। आज याद है, कल नहीं था इसको याद, तो फिर इस वजह से डांट पड़ गई है। अगर कभी बच्चे को लगाना है ना, फॉर एग्जांपल बच्चा शरारत कर रहा है तो उसको ये फीलिंग कराना है कि मैं उसके पास आके उसको मारने लगी हूँ। मीन्स के पास से मैंने गुजरना है, अगर वो मुझे देख के रुक गया तो ठीक है, अगर नहीं देखा तो पीछे से आके उसको थप्पड़ लगाना। मारना है, चले जरा मार के दिखाएं ना, इसको ही मारें, इसी की सख्ती आई हुई है। ये छोटा सा हाथ इतना जोर का लगा है आपको? जोर से लगा। वाह भाई वाह, आवाज आई है प्रॉपर तड़ाक वाली। मतलब ये हाथ जो है ना ये 2.5 किलो का हाथ है। बिल्कुल ऐसे ही है। किसी को पड़ता है तो
तो लोग उठते नहीं है, उठ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा है। पूछनी चाहिए लड़कियों से वैसे उनकी एज, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी एज क्या है तो क्या एज है आपकी? मेरी 23 ईयर्स ओल्ड। 23 ईयर्स ओल्ड आप हैं और आपकी जो हाइट है वो 3.7 है। यस। मुझे अगर बताएं कि आप पैसे कितने कमा रही हैं, इतनी मतलब माशाल्लाह से टीचर हैं आप, एकेडमी की ऑनर भी हैं, तो अगर पैसे मैं पूछूं तो कितने पैसे कमा रही हैं? पैसे एक ये जो एक हमारा जो एरिया ना, ये एक लगा लें कि हम खिदमती कर रहे हैं। ठीक है। बहुत ही नॉर्मल टीचरों की पे निकाल ली और उसमें से जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो गया बस वही खर्चा निकल आया। बिल्कुल भी ऐसा कहें कि लाखों करोड़ों नहीं, कुछ भी नहीं, लाखों में भी नहीं है। लाखों में भी नहीं है। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि इतनी जो एकेडमी ये चला रही हैं। सारे ऐसे बच्चे इधर बैठे हुए हैं जो जिनका जो क्वालिफिकेशन जो एजुकेशन है वो फ्री ले रहे हैं। फ्री ले रहे हैं, मतलब आप लोगों की हेल्प भी कर रही हैं जिनको ज़रूरत है। काफ़ी सारे ऐसे जो अभी जब कि मैंने ये टिकटॉक पे स्टार्ट किया, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी मैंने वैसे भी हेल्प की है, ऑनलाइन भी। अच्छा मुझे बताएं कि इतनी आप सोशल पर्सनैलिटी हैं, कमा भी अच्छा रही हैं, तो कोई प्रपोजल वगैरह आते हैं, एंगेजमेंट वगैरह हुई भी है? नहीं, एंगेजमेंट वगैरह तो कोई नहीं हुई, प्रपोजल तो बहुत ही ज़्यादा आते हैं। मीन्स कि अभी आप मेरी कोई रिक्वेस्ट ओपन करके देख लें तो मैं आपसे निकाह करना चाहूँगा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो मतलब मैं एक अकेली हर किसी के लिए तो अवेलेबल नहीं हो सकती। ठीक है। जो भी मेरे होने वाला पार्टनर होगा वो बिल्कुल ही मतलब मेरी हाइटेड का नहीं होगा, वो नॉर्मल पर्सन होगा जो भी होगा। हालांकि बड़े कद के बंदे से शादी करेंगे। प्रपोजल उनके भी काफ़ी सारे आते हैं, ऐसे नहीं कि शॉर्ट हाइटेड आते हैं, शॉर्ट हाइटेड से ज़्यादा मेरे नॉर्मल हाइटेड पर्सन्स के आते हैं, लेकिन करूँगी मैं नॉर्मल हाइटेड ही है। और लेकिन एक ये कि एक आपको पता है कि आपका एक फ्यूचर जहाँ पे सिक्योर हो रहा है, आपको पता है कि यहाँ पे आपका जाके फ्यूचर सिक्योर हो रहा है, वहाँ पे पैसे वाले से करेंगे, इसका मतलब है? पैसे वाले भी आजकल बहुत ही ऐसे ही हैं, नॉर्मल ही हैं, लेकिन आपको कब पता चला था या आपकी फैमिली को कब पता चला था कि आप जो हैं आमना इसी हाइट की बंदी रहेगी, इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी? मतलब होता है ना, कुछ डॉक्टर स्टार्टिंग में ही बता देते हैं क्योंकि उनको हर चीज़ का आइडिया होता है। ठीक है। तो जब अभी मैं पैदा भी नहीं थी तो उनको स्टार्टिंग में बता दिया गया था कि मैं मतलब जो है बोन ग्रोथ नहीं करेंगी, अगर होगी तो अल्लाह ताला की तरफ से होगी, अदरवाइज़ वैसे अगर कहें कि आप मेडिसिन ये वो तो नहीं। तकरीबन आज से 2 साल पहले मैंने तकरीबन बीट किया था ठीक है। पूरे इस एरिया के इदारों को, ओए होए होए। 230+ स्ट्रेंथ की थी। जबरदस्त। और कुछ मतलब यहाँ के जो एरिया के लोग हैं नहीं कर सकते अफोर्ड, उनको फिर मैंने बहुत से रिलैक्सेशन भी दी। कुछ ऐसे बच्चे जो अभी भी फ्री पढ़े और कुछ ऐसे बच्चे जो हाफ पेमेंट पे पढ़े, उसमें से तकरीबन अगर इस इदारे में काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनमें से सिर्फ लगा लें कि 30% बच्चे फुल फीस पे पढ़े, 70% बच्चे नॉर्मल लगा लें कुछ भी पे नहीं इतना कर। चलिए जी, उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से कर दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। दोबारा उस मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।